चलिए बात करेंगे बढ़ते पोल्यूशन की। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण और जहरीली होती जा रही है पर्यावरण की हवा और राजधानी में छाई स्मॉग की चादर। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कई इलाकों में जानलेवा हुआ प्रदूषण। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, कई इलाकों में जानलेवा हुआ प्रदूषण, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर भी चरम पर है और बेहद खतरनाक होती जा रही है। कोरोना काल में प्रदूषण से समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बता दें आपको दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राजधानी में स्मॉग की चादर छाई हुई है और लगभग अमूमन पूरे दिन आपको बता दें कि यही जो चीजें हैं, यही जो स्थिति है वो बनी रहती है। सांस लेने में दिक्कतें लोगों को हो रही है, खासकर जिन्हें सांस संबंधी बीमारी है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहां पर दे रहे हैं। तो लगातार प्रदूषण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण का स्तर, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब की श्रेणी में तक पहुंच गया है। तो राजधानी में छाई स्मॉग की चादर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में जानलेवा हुआ प्रदूषण और ये स्थिति यहां पर बनी हुई है कि कई इलाकों में तो AQI लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में बना हुआ है। सफेद स्मॉग की चादर जो है वो छाई हुई है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और कई जगहों पर आपको बता दें कि प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गया है। अब ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली के हालात ही नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में आपको बता दें कई जगहों, खासकर दिल्ली से जो सटे राज्य हैं वहां पर भी यही हाल बना हुआ है। मुख्यतः इसकी वजह कई हो सकती हैं, लेकिन अभी भी जो राजधानी दिल्ली और एनसीआर की जो आबो हवा है उसमें लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा है कि रेड लाइट पे आपको अपनी गाड़ी को ऑफ करना है ताकि प्रदूषण जो है वो कम हो सके। बावजूद इसके इस तेजी के साथ बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर वैसे ही चल रहा है और ऊपर से बढ़ते प्रदूषण ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम जो संवाददाता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम ताजा अपडेट ले लेते हैं कि फिलहाल प्रदूषण का स्तर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो वैसे ही बुरे हालात हैं, दिल्ली से सटे राज्यों में किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो भी हम जान लेते हैं। दिल्ली, राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और गोहाना से हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी दिल्ली का सबसे पहले रुख करते हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चले हैं। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण, आखिर इंसान जाए तो जाए कहां? स्पर्श। देखिए अंजलि, प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में लगातार यथास्थिति जो है बनी हुई है। लगातार जो पोल्यूशन है वो जो है पुअर कैटेगरी में दिल्ली समेत जो एनसीआर का पूरा इलाका है वहां पर देखने को मिल रहा है। पहले मैं आपको स्थिति दिखा दूं कि दिल्ली में इस वक्त 12 बज रहे हैं और किस तरीके की जो तस्वीरें हैं दिल्ली में फिलहाल देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के और ओवरऑल पोल्यूशन की बात करें तो 297 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का ओवरऑल अभी इस वक्त 12 बजे का बना हुआ है। पूसा इलाके की बात करें 283 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। नोएडा की बात करें 323 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बना हुआ है। इसके अलावा मथुरा रोड की बात करें तो 314, गुरुग्राम की बात करें तो 286 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार दिल्ली में बना हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई थी और जो कैटेगरी थी वो वेरी पुअर से मॉडरेट कैटेगरी में जो है आ गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, ठंड जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुई है और उसके बाद
जो हवा की रफ्तार है वो जो है बेहद ही धीमी हो गई है, जिसके कारण एक बार फिर से जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है अंजलि, वो जो है कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। और दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है वो एक बार फिर से जो है पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। निश्चित तौर पर लौटूंगी इस बार आपके पास। और फिलहाल फरीदाबाद की अगर बात यहाँ पर की जाए, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए प्रदूषण को लेकर, क्योंकि पूरे हरियाणा में भी लगभग यही हालात हैं, बढ़ते प्रदूषण से हालत खराब है। पूजा। अंजलि, फरीदाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी भी खराब श्रेणी में है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कंपेयर करें तो स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, और ये जो सुधार हुआ है ये किसी प्रशासनिक कार्यशैली का परिणाम नहीं है, बल्कि जो मौसम में बेहतर मौसम हुआ है उसको लेकर इसमें प्रदूषण का स्तर जो है पहले से बेहतर हुआ है। लगभग 237 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। और जैसा कि देखिए, मेरे सहयोगी स्पष्ट बता रहे थे कि दिल्ली में हालात काफी खराब है। निर्णय लिया है, तो जागरूक किया जा रहा है कि रेड लाइट ऑन तो व्हीकल्स ऑफ। यही जागरूकता फरीदाबाद में भी इसकी जरूरत है। प्रशासन को इस मामले में सजगता बरतने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में, जैसा प्रदूषण नियंत्रण विभाग लगातार कह रहा है कि प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद के हालात और अधिक खराब हो सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद पिछले कई सालों से रेड जोन में अपनी स्थिति प्रदूषण को लेकर बनाए हुए है। और अब जबकि मौसम में सुधार हुआ है, 100 से 125 से ज्यादा ऐसे शहर है देश के जो रेड जोन से बाहर हुए हैं, लेकिन फरीदाबाद अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन को जागरूकता इस समय पे फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए, RWS का सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि उद्योगों में चालान शुरू कर दिए हैं। जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं वहां चालान किए जा रहे हैं, लेकिन चालान करना एक विकल्प नहीं है। लोगों को समझाना होगा कि उनकी लापरवाही किस तरह से उनकी सेहत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना पहले से ही लोगों पर आक्रामक बन रहा है। तो ऐसे में प्रदूषण का क्या दोहरा असर होगा, अगर लोगों की ये समझ में आ जाएगा तो शायद वो अपने स्तर पर ही प्रदूषण को रोकने के प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज डर की वजह से, चालान की वजह से तो लोग फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जहां नजर हटी वहीं पर प्रदूषण शुरू हो जाता है। तो व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है इस मामले में, और सरकार इस मामले में प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश देगी, तभी लगता है कि कुछ इस मामले में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। बिल्कुल, सख्ती यहाँ पर दिखाने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं, और अगर सख्ती नहीं दिखाई गई और ऐसे हालात बने रहे तो फिर चिंता का विषय यहाँ पर जरूर बना हुआ है। राम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि पराली की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन पराली एक आखिरी समस्या नहीं है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस पर ध्यान देना होगा, ना सिर्फ शहरी स्तर पर बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी। देखिए अंजलि, जिस प्रकार से गोहाना या आसपास के जो क्षेत्र है, आज कहीं ना कहीं क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन सुबह सुबह जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो आंखों में एक जलन जो है वो जरूर महसूस करते हैं, और जो सांस के रोगी हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधा जरूर होती है, क्योंकि इतना अच्छा जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नहीं बताया जा रहा। हालांकि काफी सुधार जो है वो माना जा रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अगर बात करें तो एक अकेले पराली जलाने से पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा, अन्य कई कारण हैं। आसपास जैसे गोहाना के, जैसे पानीपत नजदीक लगता है, वहां भी काफी बड़ी औद्योगिक इकाई है, नियर बाय सोनीपत भी नजदीक है, और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से गोहाना में भी काफी औद्योगिक इकाई है जिनसे विषैला जो धुआं है वो निकलता है। दूसरी तरफ अगर बात करें वाहनों से भी काफी जहरीला धुआं जो है निकलता है। काफी लोगों के वाहन जो है वो काफी पुराने हो गए हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसकी समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन जो है लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आम नागरिक जब जागरूक नहीं होता तब तक वायु प्रदूषण या इस प्रकार के पोल्यूशन में सुधार होना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा जरूर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है अब लगातार जिस प्रकार से कोरोना के महामारी के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सर्दी शुरू हो रही है, ऊपर से कोहरा जो है वो लगातार इन दिनों में शुरू हो जाता है, और पिछले कई दिनों पहले स्टार्टिंग तौर पर जब है देखा भी गया।
हालांकि लोगों को काफी तकलीफ हुई क्योंकि दिवाली थी, दिवाली के बाद पोल्यूशन कई दिन तक जो है आसमान में छाया रहा, जिसको दूर करने के लिए अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग लोगों ने हालांकि प्रयास किया। हालांकि दूसरी तरफ मैं ध्यान एक ये भी दिलाना चाहता हूँ कि जो वृक्षों की कटाई लगातार हो रही है और उनकी जगह नए जो वृक्ष हैं उनको लगाने का काम अभी कहीं ना कहीं नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो हाईवे हैं अलग अलग जो निकाले जा रहे हैं गोहाना के आसपास से, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है। इससे भी काफी प्रभाव जो है वो प्रदूषण पर निश्चित तौर पर पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो इससे भी कम होता है। स्पर्श, क्योंकि अभी हाल फिलहाल दिवाली के अगले दिन जिस तरीके से बरसात हुई उसके बाद कुछ हद तक सुधार देखा गया था, दर्ज किया गया था, लेकिन एकाएक फिर से अब प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है। अमूमन ऐसे समय में, साल के आखिरी वक्त में देखा जाता है कि सर्दियों में काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। अब इस लेवल पर अभी दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाकर कोई कोशिश की जा रही है, बैठकें की जा रही है, ताकि कुछ ज्यादा ध्यान, ज्यादा काम किया जा सके, क्योंकि कोरोना महामारी तो वैसे ही अभी उसको लेकर वैसे ही गंभीरता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में दोहरी मार पड़ रही है, एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ कोरोना है। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों बैठक भी की थी केंद्र सरकार के साथ मिलकर, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाती है उस पर केंद्र सरकार किस तरीके से रोकथाम लगाई जा सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर जो कदम उठाए जा सकते हैं वो कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। इसके अलावा राजनीति भी जो है इस पूरे मसले को लेकर जो है अंजलि कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो है एयर प्योरीफायर लगवाया है। लगभग तीसरा एयर प्योरीफायर जो है वो उन्होंने अपने क्षेत्र में लगवाया है। वो जो है दिल्ली सरकार पर तंज कसते हैं कि इस तरीके का काम जो है दिल्ली सरकार को पूरी दिल्ली में जो है करना चाहिए। तो राजनीति अगर इस पूरे मसले पर ना होकर काम किया जाए तो आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनती है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका, पूजा शर्मा आपका और राम सिंह मार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे।